नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले लगातार 23 दिनों से हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा बिना रुके लगातार चल रही है और आज इसका अध्याय 24 यानी कि आज हमारी क्लास 24। और अब तक हमने संवैधानिक विकास से लेकर भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब की बात करते हुए आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्थानीय सरकार। किसकी? स्थानीय सरकार, यानी कि अपने लोकल क्षेत्र में बनी हुई सरकार, अपने ही लोगों द्वारा बनी हुई सरकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की हम जब बात करते हैं तो स्थानीय सरकार दो भाग में डिवाइडेड रहती है। कितने भाग में? दो भाग में। एक होता है पंचायती राज और एक होता है नगरीय राज। क्या होता है? पंचायती राज और नगरीय राज। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज की। अगर आपसे पूछे किस पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो ध्यान रखना इसका संविधान का भाग है 9। कौन सा है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। अब हमसे कोई पूछे कि अनुसूची में क्या इसका उल्लेख है, तो हम कहेंगे हाँ, अनुसूची में भी उल्लेख है। कौन सी अनुसूची है वो भाई? अनुसूची 11। कौन सी अनुसूची? 11। संविधान का भाग पूछे तो 9, अनुसूची पूछे तो 11। ठीक है भाई, यहां तक तो हुआ। क्या बनता? क्या नगरीय राज का भी कहीं उल्लेख है क्या भाग में? तो हमने कहा हाँ, इसका भी उल्लेख है। तो भाग 9 कर। कौन सा? भाग 9 कर। और हमसे पूछे कि अनुसूची, अनुसूची भी भाई, अनुसूची इसकी 11, सॉरी 12 अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12। पंचायती राज का भाग 9, अनुसूची 11, नगरीय राज का भाग 9 कर और नगरीय राज की अनुसूची 12। ये तो इसकी बात हुई अनुसूची की। अब हमसे पूछा भाई अनुच्छेद में, तो हमने कहा भाई अनुच्छेद भी है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, क्या है? 243 से लेकर 243 ओ तक तो पंचायती राज का उल्लेख है अनुच्छेद में। लेकिन हमने बात की कि भाई इसका क्या है, नगरीय राज का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो हमने बताया कि इसका यहाँ ओ तक आ गया, तो ये 243 पी से लेके 243 जेड और जी तक आ गया। ये कहां तक आ गया? जेड जी, जेड जी। ठीक है, तो कहां बात करिए? पंचायती राज, ये नगरीय राज। साथ का साथ आपको दोनों को तुलनात्मक रूप से बताता जा रहा हूं। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई इनकी वैसी अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग की। अब बात करते हैं कि इनके स्तर कितने हैं। तो ध्यान रखना दोनों की 3 स्तर है। कितने स्तर है? पंचायती राज के भी 3 स्तर है और नगरीय राज के भी 3 स्तर है। अब भाई 3 स्तर बताए तो 3 स्तर में कौन कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा है, फिर कौन है, फिर कौन है? सबसे पहले बात करते हैं पंचायत की। किसकी? पंचायती राज की। तो पंचायती राज में जो सबसे ऊंचा स्तर आता है वो होता है जिला परिषद। क्या आता है? जिला परिषद। देखिए क्या आता है? जिला परिषद। फिर जिला परिषद से नीचे कौन आता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और पंचायत समिति से नीचे आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो सबसे ऊंचा स्तर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। वही बात करें नगरीय राज में भी 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे ऊपर आएगा नगर निगम। नगर निगम जो कि जयपुर में है, नगर निगम। और उससे नीचे क्या आएगा? नगर परिषद। नगर परिषद। और उससे नीचे नगर पालिका। नगर पालिका। तो हमने तब क्या बात की? हमने कहा कि स्थानीय सरकार के 2 भाग होते हैं, एक होता है पंचायती राज, एक होता है नगरीय राज। फिर हमने कहा कि जो पंचायती राज है इसके संविधान के भाग 9 में उल्लेख है। अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11 और अनुच्छेद पूछे तो 243 से लेकर 243 ओ तक है। हमने कहा कि पंचायती राज होते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊंचा स्तर होता है जिला परिषद, फिर उससे नीचे क्या होता है? पंचायत समिति, और उससे नीचे होगा ग्राम पंचायत। फिर यही बात हमने की नगरीय राज में। नगरीय राज में हमने कहा कि संविधान के भाग 9 क में उल्लेख है। अनुसूची पूछे तो 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद पूछे तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है। फिर हमने कहा इसके भी 3 स्तर है। 3 स्तर में सबसे ऊपर आएगा नगर निगम, फिर आएगा नगर परिषद और फिर आएगा नगर पालिका। तो ये बेसिक बेसिक बात है किसकी? स्ट्रक्चर की। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अब कुछ फैक्ट बात कर ले स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल जो एग्जाम में सीधी सीधी 1 लाइन में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे? स्थानीय
स्थानीय स्वशासन का जनक। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। और ये कब? 1881 में इन्होंने सर्वप्रथम कोशिश की थी, किसकी? स्थानीय सरकार स्थापित करने की। तो स्थानीय पूछे आपसे कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना कब हुई? क्या पूछे? भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना, भारत में फर्स्ट नगर निगम, तो ये हुई थी मद्रास में। कहां पे? मद्रास में हुई थी 1687-88 के समथिंग। कब हुई थी? भारत में पहली नगर निगम कहां बनी थी? मद्रास में। और कब बनी थी? 1687-88 में। लेकिन अगर राजस्थान के सापेक्ष में हमें पूछ ले कि राजस्थान में पहली क्या बोलते हैं, राजस्थान में पहली नगर निगम, अगर राजस्थान के हिसाब से पूछ ले, राजस्थान में प्रथम नगर निगम ये बनी थी माउंट आबू। और ये कब बनी थी? 1864 में। कब बनी थी? 1864 में। और कहां बनी थी? माउंट आबू में। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक बात होगी। ठीक है, लेकिन हमें एक संविधान में एक अनुच्छेद है 40, जिसका संबंध सीधा पंचायती राज से। किसका? अनुच्छेद 40। इस अनुच्छेद 40 का संबंध सीधा पंचायती राज से। इससे अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहा जाता है, मतलब गांधीवादी दर्शन से संबंधित अनुच्छेद भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं ये? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, इसे इसमें किसका दर्शन होता है? गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन से संबंधित, गांधीवादी दर्शन से संबंधित। इसलिए महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट वाला अनुच्छेद था अनुच्छेद 40। महात्मा गांधी को यही पसंद आता था कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि सभी ग्रामों में एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, वो वहां की लोकल सरकार को संभालेगी। यही काम था ग्राम पंचायतों का। इसलिए गांधीवादी दर्शन भी किसको दर्शाता है? अनुच्छेद 40 को। देखिए वापस देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कब? 1881। और अगर कभी 1881, अगर आपको कभी 1881 ऑप्शन मिले थे तो 1882। ठीक है, उसके बाद हमने बात की भारतीय फर्स्ट नगर निगम का मद्रास में। ठीक है, और इसके बाद हमने की राजस्थान प्रथम नगर निगम माउंट आबू 1864 में। उसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। और ये किससे दर्शन संबंधित है? गांधीवादी दर्शन से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो स्थानीय सरकार का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि कौन सी विषय से शामिल है, तो ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय? ये राज्य सूची का विषय। किसका विषय? राज्य सूची का विषय। हम एक अलग से क्लास लेंगे सारी सूचियों की, उसमें सारी सूचियों सीक्वेंस में याद करेंगे कौन कौन से किसकी सूची, वो भी ट्रिक्स है, वो अलग से क्लास लेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि आप स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। ठीक है, फिर एक और चीज ध्यान रखिए, फिर अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछ ले कि आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें वो कहते हैं किसको? किसको कहें? देखिए बताइए, जवाब बताइए। वो कहेंगे राजीव गांधी। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको कहेंगे? राजीव गांधी। कौन थे राजीव गांधी? कौन थे राजीव गांधी? राजीव गांधी थे इंदिरा गांधी के बड़े बेटे। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। जो संजय गांधी की तो प्लेन दुर्घटना में मौत हो जाती है, लेकिन राजीव गांधी जो बाद में जाके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वही राजीव गांधी है। तो आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को। पूछे स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। कब? 1881 में। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ ले कि पंचायती राज के जनक, पंचायती राज का जनक, तो ये ध्यान रखना, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता।
क्या है, बलवंत राय मेहता। दोनों सवाल अलग अलग है। आधुनिक पंचायती राज के जनक पूछे तो राजीव गांधी, और पूछे कि सिर्फ पंचायती राज के जनक तो बलवंत राय मेहता। बड़ा दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब बात करते हैं भारत में प्रथम पंचायत समिति, मतलब प्रथम ग्राम पंचायत। भारत में प्रथम ग्राम पंचायत, देखिए ये खुली थी 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पे खुली, पूछे जगह पूछे तो एक गांव है बगतरी गांव, बगतरी गांव, और ये कहा है, नागौर, नागौर राजस्थान। कहा है, आपसे पूछे कि भारत में पहली ग्राम पंचायत कब खुली, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को, 2 अक्टूबर 1959 को, बगतरी गांव, नागौर राजस्थान में। अब आपसे पूछे कि भारत में दूसरी ग्राम पंचायत कब खुली, तो 2 अक्टूबर के जस्ट 9 दिन बाद ही, 9 दिन बाद ही यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में खुली। दूसरी पूछा आपसे, सेकंड वाली, 9 दिन बाद इसके, तो 11 अक्टूबर 1959, और ये कहां खुली, आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि भारत में प्रथम ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 बगतरी गांव, नागौर राजस्थान में, और सेकंड पूछे तो 11 अक्टूबर 1959 को, कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके बाद बात करते हैं पंचायती राजों का संवैधानिक अधिकार की बात। पंचायती राज का संवैधानिक अधिकार, देखिए भारत में प्रथम बार पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 64वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा, 64वां संविधान संशोधन 1989। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास, मतलब प्रथम प्रयास की बात करूं मैं, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रथम प्रयास ये किया गया था, 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन 1989। और ये किया गया था राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय। जब 1984 में, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो उनके बाद बनते हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और ये बात है 1989 की। इसीलिए आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार अपने लेवल पर प्रयास किए थे पंचायती राज को लागू करने के लिए। ठीक है, इसलिए देखिए, लेकिन ये तो यहाँ पे प्रयास किए, लेकिन यह सफलता नहीं मिली। फिर कब मिली, फिर उसके बाद हुआ था अलग से संविधान संशोधन। वो कौन सा होता, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक मान्यता मिली। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992। कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। देखिए क्या, पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और ये लागू कब हुआ, आपसे पूछे, लागू में 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो भारत में हो गया था 24 अप्रैल 1993, अभी उसके अगले साल। कब, भारत में कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान में कब लागू हुआ, राजस्थान में 24 को नहीं, इसके अगले इसके एक दिन पहले 23 अप्रैल। लेकिन सन 1993 नहीं, उसके भी अगले साल 1994। तो कब हुआ, आपसे 2 इंपोर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और ये लागू पूछे भारत में, तो भारत में लागू होता 24 अप्रैल 1993। लेकिन पूछे कि राजस्थान में कब लागू हुआ, तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि 24 अप्रैल को लागू होने के कारण पंचायती दिवस कब मनाते हैं, पंचायती दिवस ये मनाते हैं 24 अप्रैल।
कब? 24 अप्रैल। पंचायती, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है सीधा एग्जाम में कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, उनके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां क्या है? पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति। सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। देखिए कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब बनी आपसे पूछे तो 1957। कब? 1957। यानी कि जब भारत देश को आजादी मिली उसके 10 साल बाद ये समिति बनी थी। अब इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने आते एक सिफारिश की कि एक काम करो, ये पंचायती राज इसको 3 स्तर पे करो। क्या करो? पंचायती राज को 3 स्तर पे कर दो। ठीक है भाई, 3 स्तर कौन से? ठीक है, वही बात आ गई 3 स्तर। तो उन्होंने कहा 3 स्तर पर करो, 3 स्तर पर करो। कौन सा? वही जिला परिषद, जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, और उसके बाद पूछे तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। अब इन्हीं के आधार पर, इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जब पंचायती राज को 3 स्तर पर किया गया, इसी कारण पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आप समझे कि आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन को, और पूछे कि पंचायती राज का जनक, वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आइए बलवंत राय 1957। अब इसके बाद अगली दूसरी की बात करते हैं। फिर आते हैं दूसरी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति, ये आई 1977। कब आई? 1977 में। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम किया, एक काम करो, जो पंचायती राज को 3 स्तर पे कर रखा है ना, इसको 2 स्तर पे करो, यानी कि एक स्तर हटा दो। क्या कहा? कि पंचायती राज को 2 स्तर कर दो, पंचायती राज को 2 स्तर कर दो। लेकिन इसको रद्द कर दिया गया, ये मना कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। चलो चलो चलो, अब आने दो। चलो, क्या कहा भाई? ऐसा नहीं होगा, आप बोलो 2 स्तर कर दो, ये 2 स्तर पर नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद अगली समिति आई जीकेवी समिति। क्या कहा? जीकेवी समिति, जीकेवी समिति। ये कब आई? 1985 में आई। अब इससे पहले जो अशोक मेहता आगे गए थे, उन्होंने क्या कहा? भाई कानपुर इसको पंचायती राज को 2 स्तर पे कर दो, उसको हटा दिया। लेकिन जैसे जीकेवी समिति आई, इन्होंने क्या कहा? एक काम करो, 2 मत करो आप, इसको एक और करो, 4 कर दो। क्या कर दो? 4 स्तर कर दो। क्या कर दो? पंचायती राज को 4 स्तर कर दो। इसको भी लात मार के भगा दिया। क्या बोला? भग यहां से, 4 स्तर नहीं किया जाएगा, न कम करेंगे न बढ़ाएंगे। अभी बात समझ में आ गई किसको? लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन है? अगली समिति। कौन है अगली समिति? लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी, सिंघवी समिति। ये कब आई? अगले साल 1986। अब ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई। इनको ये तो समझ में आ गया था कि पंचायती राज के स्तर को ना तो कम कर सकते, क्योंकि कम करने आए थे अशोक मेहता जी, उनको भगा दिया। ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा करने आए थे जीकेवी समिति, उनको भी लात मार के भगा दिया। अपन क्या करें? तो उन्होंने कहा कि सर महाराज एक काम करो, पंचायती राज को आप संवैधानिक आधार दो। क्या दो? संवैधानिक आधार। क्या मान्यता दी? पंचायती राज को संवैधानिक आधार दो। संवैधानिक आधार क्या दो? कि पंचायती राज को आप संविधान में शामिल करो, इसको संवैधानिक आधार दो। तो इसको एक काम करा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव ने कहा एक काम करो, आप इसको अभी तो होल्ड कीजिए। क्या कीजिए? अभी होल्ड कीजिए, देखते थे कि संवैधानिक क्या। वो बोले फिर दूसरी बताओ कि दूसरी क्या सिफारिश है। इन्होंने कहा एक काम करो, पंचायती सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दो। कार्यकाल 5 वर्ष। क्या था? 5 वर्ष। इन्होंने 2 समितियां क्या सिफारिश की? इसने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने 2 सिफारिशें क्या की? पहली कही कि एक काम करो, आप पंचायती राज को संवैधानिक आधार दे दो। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने कहा इसको तो होल्ड करो कि दूसरी आपकी सिफारिश बताओ। फिर उन्होंने कहा सर कि पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दो। क्या कर दो? 5 वर्ष कर दो। उसका हाँ, ये सही बात कही, इसको पक्का लेंगे हम। क्या बोला? हाँ, पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल हम 5 वर्ष करते हैं। तो इस बात को मान ली और इसको होल्ड कर दिया। क्या? होल्ड कर दिया। फिर इसके बाद आती है अगली सब कमेटी। कौन सी? पीएम कौन थे? नरसिम्हा। तो इन्होंने अपने नाम की कमेटी बना ली अगली। कौन सी कमेटी है? नरसिम्हा राव समिति। कौन सी? नरसिम्हा राव समिति। देख भाई 1992 में। कब भाई? 1992 में। याद है? पंचायती राज का संवैधानिक अधिकार। तो आते सबसे पहले क्या काम करेगी? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब दी? वही संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में। और लागू हमने बात की थी कि 24 अप्रैल 1993। वही था 1992 में। हमने भी पढ़ाई था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में के तहत इसको पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। तो ये कुल मिला के बात अभी तक हमने जो बात की है वो पंचायती राज की बेसिक बात की। लेकिन पंचायती राज का थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें नगरीय राज भी बाकी है, फिर इसके जो प्रमुख अनुच्छेद भी है उनका भी संबंध बाकी है। तो इन सबको हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में सभी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।